ऑर्डिनरी बंदे, भाई भी B1 पे आया, H1 पे आया, L1 किया, ग्रीन कार्ड किया, सिटीजन बना। अगर मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। जो मैंने किया मैं वही बता रहा हूँ। मैं के लिए जो इम्प्लीमेंट कर रखा वो देखो कैसे। ये देखो RRR मूवी थी, इसने सबको रिच बनाया हमको छोड़ के। तो अब अपनी लाइफ पे लगाना है, इसको रिच बनना है, रिटायर करना है, री करना है। रिच बनने के लिए गेम प्लान क्या है कि आपको प्लानिंग करनी है स्ट्रेटजिकली, ठीक है, ताकि जो भी आप पैसा लगा रहे हैं ना वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, स्पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपको लक यूज करना है। लक की डेफिनेशन क्या है? लेबर अंडर कंट्रोल नॉलेज। तो नॉलेज वाली बुक्स पढ़नी है, नॉलेज वाले बंदों के साथ काम करना है और कंट्रोल में रहना। बहुत ज्यादा कोई गिक्की बन के टीचर नहीं बन जाना किसी प्रोफेसर का, स्कूल का, कॉलेज का। समझ आ रही है? रूल ऑफ 72 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे के लिए। जैसे रूल ऑफ 72 क्या होता है? 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट आप लगा रहे हो, ये जो आपको मिल रहा है वो नंबर ऑफ ईयर मनी विल डबल। तो अगर बच्चों को ये पता है ना कि सूनर दे विल स्टार्ट, तो उनके पास नंबर ऑफ ईयर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कंपाउंड कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि किताब है प्रोज्यूमर बुक क्या कहती है? बेसिकली प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। जैसे कॉफ़ी अगर हम घर में बनाएं और पिए रादर देन बाहर पिए, या अगर आप घर लेते हो तो लैंड है उसका, उसकी सोलर अगर ऊपर छत से आ रही है, बाहर गार्डन है, तो ये तो हो गया हमारा प्लानिंग का फेज 1, ठीक है। इन दोनों से आपका माइंड सेट हो गया। अब दूसरा क्या करना है? स्ट्रेटजी क्या है, व्हीकल क्या है। मैं इस प्रोडक्ट की बात करूंगा IUL की, घर की तो मैं करता ही हूँ। IUL की बात करूंगा। IUL में क्या होता है? गार्डन स्टेट पार्क के न्यू जर्सी में है ना, उसी हिसाब से ग्रोथ मिलती है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में डालते हो आपका पैसा वोलेटाइल है, डायरेक्टली एक्सपोज्ड है। IUL के अंदर अगर आप डालते हो तो कैप एंड फ्लोर है। कैप है जैसे 11.75 का, फ्लोर है 0। अगर मार्केट गिरेगा नहीं, आपको 0 पे रुक जाएगा और फिर वहीं से आपका बढ़ेगा। तो ऑन एन एवरेज 20-20 ईयर्स की, लास्ट 20 ईयर्स की अगर आप एवरेज निकालो ना S&P इंडेक्स के अंदर, तो 7.71 आती है। ये किसी ने 20 साल पहले पैसा डाला होगा तो इस हिसाब से उसका ग्रो हो रहा है। फायदा क्या है इसमें? आपकी सेफ्टी है, यू नेवर लूज मनी बैंक के माफिक। लेकिन बैंक में आपको मिलता है 0 या 0.01, यहाँ आपको मिल रहा है ऑन एन एवरेज ये, ठीक है, बेस्ड ऑन लास्ट 20 ईयर्स। ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन बेटर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्या प्रोटेक्शन होगी? प्रोटेक्शन क्या? बिकॉज इंश्योरेंस के अंदर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो डेथ बेनिफिट मिलता है, वो टैक्स फ्री है। दूसरा क्या होता है? लिविंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं आजकल। लिविंग बेनिफिट्स में कैंसर, डिमेंशिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट सारा कवर्ड है। IUL से क्या फायदा होता है? रिटायरमेंट पक्की हो जाती है, आपको पेंशन की तरह इनकम आती है लाइफ टाइम तक, ठीक है, क्योंकि पैसा आपका कंपाउंड हो रहा है बेस्ड ऑन पास्ट 20 ईयर्स के हिसाब से, 7 के हिसाब से। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए रिटायरमेंट, सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये ले लो। 30 ईयर्स के लड़के ने अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो 5 लाख की प्रॉपर्टी अगर वो बाई कर रहा है ना, तो $1 पर डे के हिसाब से उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी ऑल द वे अप टू 60 ईयर्स तक। उसको क्रोनिक क्रिटिकल टर्मिनल कवरेज भी है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हेल्थ और एज से। जितनी एज और हेल्थ अच्छी है उतना प्रीमियम कम है। फिर लास्ट में अपने विल और ट्रस्ट के लिए मैंने बुक डाली है, वो किताब ले सकते हो ना। तो भाई आपको एक कंपनी का पैकेज है $600 का, आप खुद अपनी विल बना सकते हो बिना विल के। अगर खुदा ना खासा कुछ जज डिसाइड करेगा किसको कौन है, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा विल में, लेकिन प्रोबेट पे फिर भी जाएगा। एटलीस्ट ये पता है कि विल में जिसको जो लिखा वो मिलेगा, लड़ाई नहीं होगी, भाई लड़ नहीं रहा है। ट्रस्ट बना देते हो तो उसमें और फायदा है। ट्रस्ट में क्या है? फिर आपका वो पैसा प्रोबेट में नहीं जाएगा, डायरेक्टली आपकी इसमें जाएगा। ट्रस्ट कभी मरती नहीं है। हम जो जनरेशन छोड़ के जाएंगे, जनरेशन हमें थैंक यू बोलेगी अगर प्लानिंग अच्छी करेंगे।